हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई खेल सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्या हमारा खेल सर्टिफिकेट वैलिड है या फिर फाइनल स्कोर कैसे बनेगा, कौन होगा पेपर में पास। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, खेल सर्टिफिकेट कितने नंबर, क्या आपका खेल सर्टिफिकेट वैलिड है, आपको पता है इस चीज़ का। तो हम फटाफट, जैसा कि आप सबको पता है, नोटिफिकेशन आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। तो प्री बीपीएड प्री एमपीएड और प्री बीपीएड, ठीक है, आप सबका एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, ठीक है, यानी कि आपका प्रथम चरण हो चुका है। ठीक है, अब आपके आगे की प्रक्रिया रहेगी। तो हम इस आगे की प्रक्रिया के लिए सभी विद्यार्थियों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले तो आप सब विद्यार्थी एक चीज़ का ध्यान देना कि मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए बीपीएड और एमपीएड वाला दोनों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसका उद्देश्य है भाई, प्रवेश परीक्षा से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी समय पर उपलब्ध हो जाएगी। कब आपका रिजल्ट आएगा, और भी कोई न्यूज़ होगी, फाइनल आंसर की आएगी, मेरिट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, एग्जाम अपडेट, कट ऑफ वगैरह। ठीक है, तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, एमपीएड वाले बच्चों का है। आपके ये वीडियो देख रहे हो ना, आप इस डिस्क्रिप्शन में जाना, इसके डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको एमपीएड का ये ग्रुप है, इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, आप उसमें जुड़ जाना। अगर एमपीएड के विद्यार्थी हो, बीपीएड के हो तो आप बीपीएड वाले पे क्लिक करना। ठीक है, और मैं एक नंबर दे देता हूँ आपको, 8306 83 83 93 8306 83 83 93 8306 83 ठीक है। और एमपीएड वाले बच्चों को भी आप भी इस पे कर देना, 8306 83 83 93। ये नंबर है भाई। अगर किसी को सर्टिफिकेट में कोई डाउट हो तो आप मेरे को इस नंबर पे भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। ठीक है, और जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि भाई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं तो हम कैसे खेल क्या करें, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है भाई, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए क्या है, तो ये कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी का है। और ये कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हम इसके भरोसे रहे क्या बीपीएड में या फिर कहीं और एडमिशन ले। तो भैया ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज। आप चाहो तो यहाँ फॉर्म भरवा सकते हो। ये नंबर लिख लीजिए, आप नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, 8306 8393। ठीक है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है। ठीक है, यहाँ सबसे कम फीस है, सबसे कम फीस, यानी यहाँ राजस्थान से भी कम फीस है, सबसे कम फीस। और यहाँ एक सुविधा आप किस्तों में भी फीस जमा करा सकते हो, आसान किस्तों में। ठीक है, ये आपके बीपीएड वाला जो बच्चे हैं, बीपीएड 2025, ये उन विद्यार्थियों के लिए भी पाठ्यक्रम की चयन प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश है। ठीक है, ये आपको पता है इस बार आपका 3 चरणों में आयोजित हुई थी। प्रथम चरण में आपका प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, वो हो चुकी है। ठीक है, और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त जो आपके अभी जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कुल आमंत्रित सीटों से 3 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण हेतु योग्य माना जाएगा। यानी कि आप समझिए सीधा सा कि आपके प्रथम चरण क्या था, एंट्रेंस एग्जाम। फर्स्ट चरण, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम क्या था, एंट्रेंस एग्जाम, ये हो चुका है। तो अब क्या होगा आपका द्वितीय चरण, यानी कि सेकंड। अब इसमें कितने बच्चे पास करेंगे, पूछा है कि कुल आमंत्रित सीटें, तो कितनी आमंत्रित सीट है, लगभग 2000 है। पास कितने करेंगे, 3 गुना, 3 गुना यानी कि 6000, 6000 बच्चे बुलाएंगे। सीधा सीधा सिंपल सी बात है इसके द्वितीय चरण के लिए। ठीक है, 3 गुना अभ्यर्थी को द्वितीय चरण है तो योग्य माना जाएगा। और प्रवेश परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी ये तो प्रवेश, ये तो आपको दे ही दी, प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। अब द्वितीय चरण में क्या होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। लेकिन फिजिकल टेस्ट किन का होगा, जो विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम में पास होगा। और एंट्रेंस एग्जाम में पास होने का क्या सिस्टम है, जितनी सीट है उसके 3 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे, सिंपल सी बात है। अब द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाएगा, इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। देखिए एंट्रेंस एग्जाम में जिसके जितने टॉप नंबर आएंगे, कितने
टॉप नंबर, तो उनका वरीयता निर्धारण यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा ना उसमें नंबर जुड़ेंगे, लेकिन फिजिकल टेस्ट का आपके नंबर में कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चाहे आप फिजिकल टेस्ट में अगर आपका जब दौड़ होगी उसमें आपका पहला नंबर भी आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक वांछनीय योग्यता है, इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी अंतिम चरण में भाग लेने योग्य होगा। और ये ध्यान रखना फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग सिस्टम है, इसमें आपको जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम में आपको पूरा करना है तो करना ही है, अगर कोई पूरा नहीं करता तो वो फेल है। और तृतीय चरण में वरीयता निर्धारण किया जाएगा। और विस्तृत जानकारी ये तो मैंने बताई दी आपको। तृतीय चरण जो होगा ना आपका थर्ड स्टेप, उसमें क्या होगा, उसमें आपका का पूरा मेरिट वही ही बनेगी। ठीक है, वही निर्धारण किया जाएगा कि भाई किसको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। अब मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। क्या है, लिखित प्रवेश परीक्षा हो चुकी है आपके 100 अंकों की, तो प्रथम चरण तो आपके हो चुका है, भूल जाइए। अब क्या होगा आपका द्वितीय चरण, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट। ये क्या है भाई, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट का मतलब काउंसलिंग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना, काउंसलिंग, ये आपकी काउंसलिंग है। ठीक है, उसी टाइम काउंसलिंग हो जाती है। ऐसी चला देना। तो अब आपके पुरुष वर्ग के लिए 2400 मीटर यानी कि 12 मिनट में आपको 2400 मीटर दौड़ना है तो दौड़ना ही है। चाहे आप 12 मिनट, अगर आप चाहे 10 मिनट में भी करते हो, 8 मिनट में भी करते हो तो भी आप पास हो, 11 मिनट 59 सेकंड में करते हो तो भी आप पास हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। टॉप दौड़ में कोई जरूरी नहीं है आप सबको टॉप करना है फिजिकल में, लेकिन पास सबको करना जरूरी है। अगर कोई 12 मिनट में नहीं दौड़ पाया 2400 मीटर की दौड़ तो वो फेल है। ठीक है, और ये साफ साफ लिख रखा है। और महिला वर्ग आप ध्यान रखना, महिला वर्ग के 12 मिनट का ही टाइम है, लेकिन 400 मीटर का कम है दौड़। ठीक है, उनके 2000 मीटर, ये उनको 400 मीटर की छूट है। और ये एक क्या वांछनीय योग्यता, इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी अंतिम चरण में भाग लेने योग्य होगा, यानी कि ये पास करना ही जरूरी है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम के आप टॉपर हो, आपके 100 में से 100 क्वेश्चन सही है, आप यहाँ फेल हो गए तो आपके एंट्रेंस एग्जाम का कोई मतलब नहीं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि बताया नहीं। ठीक है, और फिजिकल टेस्ट के जो फिटनेस वाले हैं, जो खिलाड़ी, जो एथलीट है, जो धावक है, उन धावकों का भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई 8 मिनट में भी कर लेता है 12 मिनट की दौड़, तो भी वो नहीं है कि भाई वो टॉप हो जाएगा, नहीं, वो सब बराबर ही काउंट होना है। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया कि भाई ये फिजिकल टेस्ट एक वांछनीय योग्यता है, इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी अंतिम चरण में भाग लेने योग्य होगा। इसमें कोई वरीयता निर्धारण का कोई योगदान नहीं, इसमें मेरिट में कोई फिजिकल टेस्ट का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना भाई। अब हम फटाफट आपको समझा दे तृतीय चरण, ये जो लास्ट वाला है ना आपके, जहां मेरिट बनेगी। लिखित प्रवेश परीक्षा 100 अंक है ना, इसका 60% ही वेटेज रहेगा। अरे आप जो एग्जाम दे के आए हो ना, इसका 60% ही जुड़ेगा। अब 60%, अब 40% का क्या है आगे बचा हुआ, यानी कि 5 अंक तो आपके ये NIS अगर किसी ने कर रखी है, जैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है अलग अलग खेल का, जैसे कोई हॉकी से, क्रिकेट से, कबड्डी से, वॉलीबॉल से करके आता है ना, तो उन विद्यार्थियों के लिए तो वो 5 अंक, या फिर LNIP से, या फिर जिसने CPED या DPED कर रखी है, या फिर LNIP ग्वालियर से किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, तो उनके लिए 5 अंक है। ठीक है, और फिर 35 क्या बच रहा है, ये खेल प्रमाण पत्र का अधिकतम अंक, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी अधिकतम बता रहा हूँ 35 अंक। ऐसे करके आपके मेरिट ये बनेगी 100 में से, कितनी बनेगी, 100 में से। क्या, वापिस देखो, ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज है 60%, इसका 60 नंबर जुड़ेगा। ठीक है, फिर आपका 5 नंबर ये जो मैंने डिप्लोमा वगैरह ये बताया, और 35 नंबर आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अधिकतम 100 अंक। और कुल आवंटित सीटों से 3 गुना अभ्यर्थी अंतिम चरण हेतु योग्य माने जाएंगे। कितने, जो आपकी कुल आवंटित सीट होगी ना उसके 3 गुना विद्यार्थी। ठीक है, 2000 सीट है, कितने, 2000, तो आपके 6000 बच्चे पास करेंगे, ये आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे। सबसे बड़ा डाउट बच्चों का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का है। किसका है भाई, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का है। तो आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक तो जिनके पास ओपन सर्टिफिकेट है उसका 0 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। विज्ञप्ति में साफ साफ लिख रखा है, ओपन प्रतियोगिता का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओपन प्रतियोगिता का मतलब समझ रहे हो,
चाहे फेडरेशन का टूर्नामेंट हो, चाहे गवर्नमेंट, कई सारे ऐसी संस्थाएं होती जो टूर्नामेंट करवाती है, जैसे ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, सीनियर नेशनल हुआ था, उनका एक भी नंबर नहीं मिलना। अब नंबर किसका मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा सिस्टम बता देता हूं, स्कूली गेम। अब स्कूली गेम, स्कूल गेम्स, स्कूल गेम्स में कौन? SGFI, आप यूं समझ लो, स्कूली गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब स्कूली गेम में जैसे एक तो अपने राजस्थान गवर्नमेंट में जो स्कूलें होती है, ठीक है, या फिर आपके KVS NVS की स्कूलें होती है, या संस्कृत शिक्षा विभाग वाली स्कूलें होती है, यानी कि जिनका टूर्नामेंट SGFI ने कंडक्ट करवाया था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, स्कूल से खेला है जिसने, कक्षा में जिसका रेगुलर एडमिशन था। और क्या बच रहा है इसके अलावा? इसके अलावा मैं बता रहा हूं, इसके अलावा आता है आपका AIU। अरे AIU का मतलब समझ रहे हो? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिसे आप बोलते हो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। जो बच्चे स्कूल से पास आउट होकर कहाँ एडमिशन लेते हैं? कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो कॉलेज के जो टूर्नामेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो टूर्नामेंट होते हैं, जहाँ बच्चे का रेगुलर एडमिशन होता है और बच्चा वहाँ से यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रिप्रेजेंटेटिव करता है, तो उसी सर्टिफिकेट का नंबर मिलेगा। सिंपल सी बात है, आप समझ गए। इसके अलावा कोई किसी का कोई सर्टिफिकेट लगा रहा है, वो रद्दी है, कचरा है, यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि हाईएस्ट अपन नीचे से चले, ऊपर से नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट 35 अंक है, तो अपन नीचे से ले लेते हैं। अब आप यूं समझना कि इसमें टोटल इन्होंने अलग अलग पॉइंट बताया है। सबसे कम है 4 नंबर का सर्टिफिकेट। कितना? 4 नंबर का। 4 नंबर से तो होगी शुरुआत। मिनिमम कितना? मिनिमम है वो 4 नंबर, और मैक्सिमम है 35 नंबर। ये है मैक्सिमम, ये आपके मैक्सिमम। अब क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर। अंतर महाविद्यालय मैंने बताया था आपको, इंटर कॉलेज, ठीक है। संस्कृत अंतर महाविद्यालय, जो संस्कृत स्कूल है, जो कॉलेज, जो संस्कृत शिक्षा विभाग के होते हैं उनके लिए है। स्कूल जिला स्तर क्या होता है? देखो, स्कूल में आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, और संस्कृत विद्यालय भी होते हैं। ये KVS लिखा हुआ है, ठीक है, KVS, ठीक है, या राज्य विद्यालय, IPS CBSE के नेशनल या क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता प्रतिभाशाली खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए। अगर आपके पास कोई भी कैसा भी पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट है, कहने का मतलब स्कूल में जिला लेवल का या फिर इंटर कॉलेज का, ठीक है, तो आपको 4 नंबर। अब आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पार्टिसिपेट है, अब अगर मान लो इसमें आपका 3rd पोजीशन है, कितना? 33 स्थान, तो आपके 6 अंक मिल गए। अब मान लो आपके इसमें है 2nd पोजीशन, द्वितीय स्थान, तो आपको 8 अंक मिल गए। अब आपका इसमें प्रथम स्थान है, तो आपको 10 अंक मिल गए। ये तो सिंपल सी बात आ गई आपके समझ में। यहां तक तो चीजें सेम चल रही थी, 10 अंक तक। अब अपन यहां लेते हैं, ठीक है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, या जोन इंटर यूनिवर्सिटी, या स्कूल राज्य स्तर, स्कूल से भी राज्य लेवल का होता है, संस्कृत विद्यालय में जो भी राज्य स्तर का होता है, या KVS में राज्य स्तर, या IPS CBSE नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभागी, या आपके 12 अंक। अब एक चीज समझना, जो बच्चे सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट है यहां तक बच्चों के पास, यहां तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसे, ठीक है, ज्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट करके आते हैं, वो यहां तक है, ठीक है। तो ये आप समझ गए अच्छे से। अब इसमें आगे कैसे बढ़ेगा? अब इसमें आगे बढ़ेगा कि जिसके पोजीशन है, किसे? इंटर जोनल अंतर विश्वविद्यालय, स्कूल राज्य स्तर, संस्कृत विद्यालय, ठीक है, CBSE नेशनल प्रतियोगिता में, इन पे यहाँ 33 स्थान है, ठीक है, तो आपके 1 नंबर ऐड हो जाएगा, 13 अंक। अगर आपके द्वितीय स्थान है तो हो गया 15 अंक, ठीक है। अब अगर मान लो अंतर जोनल अंतर विश्वविद्यालय वही चीज है, अगर उसमें प्रथम स्थान है तो आपके हो गए 20 अंक। कितने? 20 अंक। ये चीज समझ में आ गई। अब जो एक नई सिस्टम की शुरुआत होती है यहां से, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय यानी कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या स्कूली गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो मैं SGFI बार बार कह रहा हूं, इनकी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 33 स्थान। अरे जिसके नेशनल लेवल पे स्कूली गेम्स में या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में जिनके मेडल हो, और मेडल कौन सा? 3rd स्थान। 3rd स्थान का मतलब होता है ब्रॉन्ज मेडल। जिनके ब्रॉन्ज मेडल है उनको 25 अंक, और जिसका सिल्वर मेडल है द्वितीय स्थान उसके 30 अंक, और जिसके गोल्ड मेडल है यानी प्रथम स्थान उसके 35 अंक, ठीक है। या फिर इसके साथ ही जिसने वर्ल्ड स्कूल गेम्स या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भी भाग लिया है, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया, सेम टू सेम ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक आपको क्या करना है, जिन भी विद्यार्थियों के पास जो भी सर्टिफिकेट है, मैंने बताया SGFI का हो या फिर AIU का हो, आपको वो सर्टिफिकेट अच्छे से देखना है। और वो सर्टिफिकेट जैसे मान लो आपने स्कूल से खेला है, और स्कूल से खेला है तो उस सर्टिफिकेट में एक साइड तो आपका पूरा डिटेल भरा हुआ है, अब दूसरी साइड क्या करना, पीछे वाली बैक साइड पे, जिसे बोलते हैं काउंटर सिग्नेचर। आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो वहाँ का जो PTA या स्कूल का जो प्रिंसिपल है, वहाँ पे बैक साइड में उसके उस स्कूल की सील लगवा के लाना है, मोहर लगवा के लाना है। नहीं तो उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ काउंसलिंग से फिजिकल टेस्ट जब आपके नंबर जुड़ेंगे, जब सर्टिफिकेट का आपका वेरिफिकेशन होगा, तो आपको वापस भेज देंगे कि ये सील लगवा के लो। चाहे आपने इंटर कॉलेज खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, चाहे कहीं से भी खेला है, स्कूली लेवल पे या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज लेवल पे, आपको उस सर्टिफिकेट पे सील लगवा के लाना पड़ेगा। अब मुझे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास तो बहुत सारे सर्टिफिकेट है। तो भैया बहुत सारे सर्टिफिकेट है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे जो आपका हाईएस्ट सर्टिफिकेट है, उच्चतम, जैसे समझो कई एक बच्चा है जिसके पास डिस्ट्रिक्ट के 5 सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल के उसके पास 3 सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल के उसके पास 4 सर्टिफिकेट है, तो भैया आपका जो नेशनल लेवल में जो पोजीशन वाला है या फिर पार्टिसिपेट, तो आप एक ही सर्टिफिकेट लगे, सब सर्टिफिकेट के नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। सर्टिफिकेट का जो बैक साइड है वहाँ आप सील जरूर लगवा के आना, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट कोई 1% उसका कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी सर्टिफिकेट छाप के लेके आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं स्पोर्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जिसे बोलते हैं काउंटर सिग्नेचर, ठीक है। पिछली PTI भर्ती में भी कई बच्चों को वापस निकाल दिया था, फिर वो सील लगवा के लाए। और जब BPED की आपके कोटा आप करवाया था पिछली बार काउंसलिंग, तो कोटा में भी कई बच्चों के पीछे सील साइन नहीं करवाए, तो फिर वो सील साइन करवा के लाए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेट का ये बता ही दिया, मामला पूरा का पूरा। अब जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे बार बार कि सर MPED का भी बता दो, भैया MPED में भी सेम यही सिस्टम है, सेम टू सेम यही सिस्टम है MPED में, ठीक है। आप देख लीजिए, MPED वाले बच्चे मुझसे नाराज हो जाते हैं बार बार। आपके भी प्रथम चरण था 100 अंकों का हो चुका है, द्वितीय चरण आपके शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, रिजल्ट आते ही कब होगा, पहले फाइनल आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। अब पुरुष वर्ग में वही 2400 मीटर 12 मिनट में, महिला में 2000 मीटर, ये 12 मिनट में, महिला को 400 मीटर की छूट है। और फिजिकल पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बार आप ध्यान रखना, आपके ग्रेजुएशन के या फिर BPED के नंबर नहीं जुड़ेंगे। पिछली बार आपके परसेंटेज जुड़ते थे ग्रेजुएशन वगैरह के, जिन बच्चों ने BPED कर रखी है BPED के, तो इस बार वो भी झमेला नहीं है, वो भी खत्म हो गया। अब आपका तृतीय चरण प्रवेश की जो लिखित परीक्षा थी 100 अंकों की, ठीक है, उसका कितना 60% जुड़ेगा। CPA DPED या किसी भी खेल में 1 वर्षीय डिप्लोमा, वो चीज़ मैंने बताई थी, सेमी 5 अंक, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का 35 अंक, कुल मिला के ऐसे 100 अंक बनेंगे, ठीक है। कितने 100 अंक, और कुल आवंटित सीटों से 3 गुना अभ्यर्थियों को पास करेंगे। सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें जुड़ के और मेरिट बनेगी आपकी। ये खेल प्रमाण पत्र ये देख लो, सेम टू सेम ही है, ये रहा आपका सेम टू सेम ही दे रखा है, ठीक है। तो आपको कोई वो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय, सबसे ज्यादातर बच्चों के पास यहीं तक सर्टिफिकेट, इससे ऊपर थोड़ा कम है संभावना, ठीक है। ये आई गया आपके, मैंने समझा ही दिया, 4 से शुरू होकर 35 तक जा रहा है। अब बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह, हमने तो नाम ही यही सुना है, हमने तो कभी खेला ही नहीं है, ठीक है। हम तो स्कूल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल लिए बस, और आगे अब आगे आए तब हमारे को पता चला कि वही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का भी इतना वेटेज रहता है, इतना मायने रखता है। तो ये कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी, बहुत सारे हर साल बच्चे यहाँ पे हमारे पास आते हैं मार्गदर्शन के लिए। यहाँ अलग अलग गेम के हमारे पास कोच है जिन्होंने बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अब सब बच्चे, आप स्कूल से तो पढ़ चुके हो, अब जैसे आप देखो एक चीज़ आपने नोटिस की, सर्टिफिकेट के सिर्फ उसी के नंबर मिल रहे हैं, या तो स्कूली गेम्स स्कूल से जिसने खेला है, या फिर यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज से खेला है। अब आप स्कूल तो पास आउट हो, वापस स्कूल में थोड़ी एडमिशन लोगे, नहीं लोगे ना। तो आपको क्या करना, अब आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है, कॉलेज का। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, जिसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये पूरे भारत में ये जो संस्था है ये गेम कंडक्ट करवाती है, ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट, ठीक है। जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटियां हैं उनका टूर्नामेंट यही कंडक्ट करवाती है। अब इसमें खेलने की योग्यता क्या है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन। क्या होना चाहिए, रेगुलर एडमिशन। क्या होना चाहिए, अरे तो रेगुलर तो एडमिशन रहेगा ना आपका, बीपीएड रेगुलर ही होती है, ठीक है। और अगर मान लो किसी का बीपीएड में भी नहीं होता, किसी ने बीपीएड कर भी ली,
तो और भी बहुत सारे कोर्स है, आप योगा डिप्लोमा में ले लो, पीजी योगा डिप्लोमा में ले लो, एमए में एडमिशन ले लो, उनमें भी आप लेके खेल सकते हो। अब बात आती है एज की, एज होनी चाहिए 25 साल से कम। उसका आधार क्या, 1 जुलाई 1999। इस बार जो नए जो कैलेंडर आ रहा है आपका, जो नया रूल बनेगा उसमें 1 जुलाई 1999 कितना, जिसका 1 जुलाई 1999 के बाद का डीओबी है, पहले का नहीं। यानी कि जिसका 30 जून 1999 है वो भी नहीं, 1 जुलाई 1999 के बाद का, तो वो खेल सकते हैं। खेलने के लिए यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। अब गेम कौन कौन से है, आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बॉल बैडमिंटन है, बेसबॉल है, बेस्ट फिजिक, बॉक्सिंग, कैनो कायाकिंग, सर्कल स्टाइल कबड्डी, क्रॉस कंट्री, साइकिलिंग, साइकिलिंग ट्रैक, फेंसिंग, गटका, ग्रेपलिंग, जिम्नास्टिक, किक बॉक्सिंग, कोरब बॉल। ठीक है, ये जो डायरेक्ट ऑल इंडिया बेस पे होते हैं, जिनका आपका जो अभी है, जो अभी तो आपकी इसके कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 मिनट, अभी आपके 12 नंबर मिल रहे हैं सर्टिफिकेट के, यहाँ तो कितने 12 नंबर, लेकिन पीटीआई भर्ती में कितने मिलेंगे रे, पीटीआई भर्ती में आपके 28 नंबर मिलेंगे। कितने, 28 नंबर। वहां अधिकतम कितना वेटेज है, 40 अंक है, 40 अंक का वेटेज है। जैसे आपके यहाँ अधिकतम 35 है ना, जैसे 35 में आपको इसके 12 मिल रहे, तो वहां अधिकतम 40 अंक का वेटेज है और 28 नंबर मिल रहे इस सर्टिफिकेट के। कितने नंबर पीटीआई भर्ती में, इस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलते हैं पीटीआई में, जो आपका आरपीएससी आरएसएस भी कंडक्ट करवाती है, 28 नंबर, चाहे कोई से भी गेम का हो। ठीक है, तो ये आपके ऑल इंडिया बेसिस वाला मैंने बता दिया। मलखम, नेट बॉल, पेंसिलाट, पावर लिफ्टिंग, रोविंग, रग्बी, सेपक टकरा, शूटिंग, सॉफ्ट बॉल, स्क्वैश रैकेट, टाइक्वांडो, वाटर पोलो, विंटर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, वुशु, योगासन, ये गेम है। हर साल इसमें नए गेम जुड़ते हैं, कुछ हटते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, ध्यान है ना। वैसे बहुत सारे गेम है, मैं इतने नाम नहीं ले सकता, मैं आपको अलग से एक दिन क्लास ले लूंगा, इसके ऊपर पूरा कैलेंडर लेके मैं समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। और जो मैंने आपको नंबर दिए है ना, जो मेरे नंबर है ये, आप ये नंबर लिखिए, आप इस नंबर पे आप अपना सर्टिफिकेट का मुझे फोटो भेज देना, मैं बता दूंगा कि भाई इसका कितना नंबर मिलेगा। 8306 83 83 93, ये चीज आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। और सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में इस सर्टिफिकेट का नंबर मिलेगा। और इसमें कुछ गेम ऐसे होते हैं जो जोन वाइज होते हैं, एक्वाटिक्स, चेस, क्रिकेट, जूडो, कराटे, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ये जो गेम है, कुछ गेम इसमें जोन वाइज होते हैं। जोन वाले सर्टिफिकेट का पीटी भर्ती में 16 नंबर मिलता है, कितना, 16 नंबर मिलता है। इसमें जोन इसलिए डाल रखा है, जोन पास करोगे तो ये ऑल इंडिया खेलोगे, कारण क्या है, इसमें भीड़ ज्यादा आती है, कंपटीशन ज्यादा, तो इसलिए इसमें जोन करवा दिया। ये चीज यहां तक समझ में आ गई। अब बच्चे पूछ रहे सर कट ऑफ क्या रहेगी, रुक जाओ, मैं ऐसे कैसे कट ऑफ बता दूं, मेरे पास तो आपकी ओमार शीट है नहीं सबकी कि भाई मैं तुम्हारा रिजल्ट निकाल के तुम्हें कट ऑफ बता दूं, नहीं, मैं एक अंदाज लगा सकता हूं, मैं एक अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन वो अनुमान मैं कब लगाऊंगा, जब फाइनल आंसर की आएगी। ये अभी जो आंसर की आई है ये प्रोविजनल आंसर की है भैया, इसमें से अभी आपके बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट होंगे, वो चेंज होंगे, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। चलो मैं फिर भी बता देता हूं, जिस बच्चे के बीपीएड में 100 में से 35 प्लस क्वेश्चन सही है, वो फिजिकल की तैयारी करो, 100 में से 35 प्लस। एमपीएड में जिसके भी 100 में से 35 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने, 100 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी करो। क्या करो, फिजिकल की तैयारी करो, फिजिकल टेस्ट की, ठीक है, क्योंकि वहां वो पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कंपलसरी है। तो ये चीज हो गई। मैं आपका कट ऑफ का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, सब बच्चे जिसमें अपने अपने नंबर बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं, उस हिसाब से हम कट ऑफ निकाल देंगे। आप सब विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। एमपीएड वाले बच्चे भाई जुड़ जाना, ये नंबर है मेरे 8306 83 83 93। आप अगर ग्रुप में नहीं जुड़ पाते तो मुझे मैसेज कर देना, किसी के सर्टिफिकेट का इश्यू हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में मैं सेपरेट एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा एक कैंडिडेट का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट का हम आपको सैंपल भेज देंगे। ये एमपीएड वाला बच्चों का आप ये देख रहे हो वीडियो, इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसका लिंक मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कर देना। बीपीएड वाला बच्चा भी है, यही नंबर है 8306 83 83 93, ठीक है। आप इस पे मुझे मैसेज कर देना, आपको कोई भी डाउट हो तो आपका अलग से जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप सब विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ जाना, जो भी जानकारी होगी मैं ग्रुप में ही डालूंगा, क्या जो भी जानकारी होगी वो मैं ग्रुप में ही डालूंगा, ठीक है।
तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। आज का जो आपकी क्लास थी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में, किस सर्टिफिकेट कितने नंबर मिलेंगे, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, वैलिड तो वही है या तो स्कूल से खेला या यूनिवर्सिटी से, बाकी सब फर्जी, एक का भी नंबर नहीं मिलेगा। यही सिस्टम पीटीआई भर्ती में है। पीटीआई भर्ती में भी ओपन सर्टिफिकेट का एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है। अब एमपीएड वाले कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो भैया हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जहाँ डेली टेस्ट होते हैं, क्विज डालते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डालते हैं। तो आप इसमें जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्ले स्टोर पे कैरियर प्लस क्लासेज का ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब चैनल यही है, सबसे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहाँ मिलेगी, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और भी जो भी मैं आपको चीज़ें वैसे जो बतानी थी वो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, अब जिन भी विद्यार्थियों को खेलना है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, तो वो विद्यार्थी संपर्क कर लेना। अभी आपका कैलेंडर आने वाला है, जो जैसे ही आपका नया सेशन शुरू होगा तो ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बीपीएड वाले बच्चे जो मुझे पूछ रहे हैं कि सर भरोसे रहे या नहीं रहे, तो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, यहाँ के फोरम चल रहे हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फोरम की फीस अभी 1000 रुपये। ठीक है, काउंसलिंग की फीस 500 रुपये, 1500 रुपये, बाद की जो फीस लगेगी कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में लगेगी। तो आप अपना फॉर्म भर के छोड़ दीजिए, भरोसे मत रहिए, नहीं तो आपका साल खराब हो जाएगा। ये आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, तो आपकी ये खेल सर्टिफिकेट कितने नंबर मिलेंगे पूरी जानकारी मिल गई आप सब विद्यार्थियों, पूरा इंडेक्स दे दिया। फिर भी मैं इसकी आपको पीडीएफ है, पीपीटी है, आप सबको ग्रुप में भेज दूंगा, आप ग्रुप में जुड़ जाना। आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, ये आपके क्लियर हो गया क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे फोटो भेज रहे हैं, मैं भैया एक एक बच्चे का नहीं देख सकता। ठीक है, कौन होगा पेपर में पास ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, कौन होगा आप वीडियो देख लेना अच्छे से, कैसे निकाले फाइनल स्कोर वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो है वो कट ऑफ है। ये मैं आपको कट ऑफ बता दूं, वैसे मैंने आपको बताई दी है मोटी मोटी। ठीक है, अगला वीडियो इस पे बन जाएगा। डॉक्यूमेंट का मैं सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्योंकि बीपीएड के आपका एडमिशन होने के बाद में भी ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके लिए काम करता रहेगा और शारीरिक शिक्षा को ही समर्पित है। तो धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।